वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्वेश्चन लिखे हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट तक बनेगा, पीएल से लेकर बैलेंस शीट। इसके पहले इस तरह के ही क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 17, और बाकी सब हम पीएल बनाए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक रेगुलर। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ इलाहाबाद बैंक लिमिटेड ऑन 31/3/2014 प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट। ये डिटेल दिया हुआ है, इससे पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। तो क्या है कि बोर्ड तो छोटा पड़ता है, तो एक साथ तो सब कर नहीं पाएंगे, तो स्टेप वाइज करते। पहले पीएल बना लेते हैं, पीएल का एक पोर्शन जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, इसलिए पहले पीएल जानना जरूरी है। चलिए लोग पीएल से स्टार्ट करते हैं। तो पीएल का हम लोग का एनेक्सर चल रहा था 13 से, है ना, या शेड्यूल 13 पहले लोग बनाते हैं। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, ये होता है पहले शेड्यूल 13 का। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, देखते क्या क्या मिलता है इसमें, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा आइटम इसमें नहीं है। देखिए क्या दिया वहाँ पर, ये तो डिपॉजिट्स वगैरह दिया है। यहाँ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 6 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, दूसरा पेन ले लीजिए, 6 लाख। जो क्या पेन चेंज कर ले, ये मोटा हो गया है, ठीक है। तो और तो कुछ इसमें है नहीं, तो सीधा सीधी इसको 6 लाख कर देते हैं। फिर शेड्यूल 14 अदर इनकम, इसको भी लिखते हैं हम लोग। अदर इनकम में देखिए क्या है, अदर इनकम में देखिए दिया है कमीशन एंड एक्सचेंज, कमीशन एंड एक्सचेंज कितना दिया है, 2 लाख। और तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, और कुछ है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 2 लाख, इसको भी बंद कर देते। फिर करते शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कितना इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट किए हैं, चलिए भी देख लेते कितना इंटरेस्ट दिए हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेंस क्या सीन है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी, कमीशन, एक्सचेंज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट छूट नहीं ना गया है लिखने में। उसमें एक सेकंड देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। नहीं छूटा, ये नील है ना, ये मेरा नील है, इसका काम नहीं है। तो हम लोग क्या करते, शेड्यूल एनेक्सर 16 या शेड्यूल 16, उसमें कुछ था नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना कितना क्या क्या है। यहाँ से तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आगे देखिए दिया मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 6 लाख, इसको भी चेक कर लेते कहीं कुछ छोड़ नहीं ना है, छूटने से बड़ी दिक्कत होता है ना, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर दिया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, ये एकदम कुछ था ही नहीं इसमें। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया, हम लोग बिल्डिंग का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया हुआ है। बिल्डिंग कहाँ गया, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 4 लाख। तो 4 लाख का 10% आराम से निकाल दीजिए, 40,000। तो क्या 6,40,000, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ड्रॉ कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इलाहाबाद बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर। ये हो गया शेड्यूल नंबर, ये हो गया अमाउंट। इसमें लिखते ए इनकम, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, ये मेरा शेड्यूल 13 से आता है। कितना दिया शेड्यूल 13 में, 6 लाख। अदर इनकम, ये हो गया शेड्यूल 14, इसमें से कितना आ रहा है मेरा, 2 लाख। तो ये हो गया 8 लाख, और इसमें कुछ नहीं है। बी एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये 15, लेकिन इसमें कुछ है नहीं।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16, इसमें आपको आ गया 6,40,000। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी तो दिया ही नहीं है, फिर भी लिखना पड़ता है। प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज नील है, तो ये आपको हो गया 6,40,000। आप लिखेंगे सी में इनकम ए माइनस बी या प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट ए माइनस बी कर दीजिए। 8 लाख माइनस 6,40,000, ये 8 लाख माइनस 6,40,000 कितना हो गया? 1,60,000। अब यहाँ करते डी एप्रोप्रिएशन, बांटते हैं। एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हैं? रूल से 25% और प्रॉफिट, तो 1,60,000 का 25% 40,000 और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट। तो ये 1,60,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 1,20,000। ये हो गया। तो ये हम लोग बना दिए पीएल इसलिए पहले बनाना पड़ता है ना, क्योंकि इसका जो रिजर्व है इसको रिजर्व फंड में ले जाना होगा शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल 2 में ले जाने के लिए हमको तो पहले इसको करना होगा। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए हम लोग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं एनेक्सर 1 या शेड्यूल 1 से। तो चलिए पहले लिखते हैं शेड्यूल 1, इधर पहले सब शेड्यूल कर लेते हैं, फिर इधर मिटा के बैलेंस शीट का परफॉर्म ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में आता है शेयर कैपिटल। तो देखिए अब छोटा छोटा करके बनाना होगा, घटाना होगा वहाँ तक, है ना। तो देखिए शेयर कैपिटल में आपको एक ही दिया, शेयर कैपिटल की 10,000 शेयर, और कुछ दिया नहीं पेड अप वगैरह। तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यही आपको पेड अप है, यही इशूड है, सब यही है ना। तो हो गया 10 लाख, और कुछ है नहीं इसमें। शेड्यूल 2 होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, चलिए इसको ही बना लेते पहले ना, क्या क्या है इसमें देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट दिया है 1/4/13 का, कितना था? 1 लाख। और करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया? 20,000। तो प्लस करेंट ईयर 1,20,000, ये चला गया 2,20,000, ये लिख दिए। फिर देखिए आगे चलते हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व। कितना दिया स्टैट्यूटरी रिजर्व इसमें? 1.5 लाख। और हम लोग को कितना आया? प्लस करेंट ईयर कितना ट्रांसफर किया था? लिख के रखे थे 40,000, तो 1,90,000 ये हो गया। और चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट रिजर्व। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, समझना होगा। ये दिया 50,000 इन्वेस्टमेंट रिजर्व। आप देखिए आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया 9 लाख, और यही इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 8,70,000। तो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 8,70,000 हो गया। तो कितना डिवैल्यूएशन हुआ? 30,000। तो लेस डिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना घट गया उसको से माइनस कर दीजिए, तो आ गया 20,000। इसमें ही बचा। और क्या देखते हैं? लैंड बिल्डिंग, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, इतना ही है इसमें ना। तो 2,20,000 या कैलकुलेटर 2,20,000, 1,90,000 और 20,000, तो हो गया 4,30,000। इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, लिखने में कभी कभी डर लगता है कि छूट गया होगा तो फिर मिलेगा ही नहीं। तो शेड्यूल 3 इसीलिए दिक्कत होता था। ये हो गया डिपॉजिट। देखिए डिपॉजिट में क्या क्या है देखते हैं। देखिए डिपॉजिट में सीधा से लंबा लंबी दे दिया। करेंट डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट कितना दिया? 40 लाख। फिक्स डिपॉजिट 20 लाख। और सेविंग्स अकाउंट या डिपॉजिट 10 लाख। 40, 20, 60, 10, 70 लाख। ये हो गया 70 लाख का।
नेक्स्ट शेड्यूल होता है बोरोइंग्स का, शेड्यूल 4 बोरोइंग्स। ये तो है ही नहीं, कुछ बोरोइंग दिया ही नहीं, तो नील हो गया ये, है ना, ये नील कर देंगे। शेड्यूल 5 करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में कुछ है, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। तो शेड्यूल 5 करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये भी आपका कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नील कर देंगे, है ना, ये भी मेरा नील है। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे शेड्यूल 6 में, है ना, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ RBI। चलिए इसमें देखते क्या है, इसमें क्या है, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ RBI 11 लाख डायरेक्टली लिखा हुआ है, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ RBI डायरेक्ट लिख दिया 11 लाख, तो 11 लाख को यहाँ लिख देंगे, ये ख़त्म हो गया शेड्यूल, सब छोटा छोटा है, कुछ है नहीं किसी में। शेड्यूल 7 मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एंड बैलेंस विथ अदर बैंक। चलिए इसमें भी देखते क्या है, इसमें भी जहाँ तक हमको याद एक ही आइटम है, ये अभी तो तुरंत देखते हैं यहाँ पर कहीं पर, कैश विथ अदर बैंक, है ना, कैश विथ अदर बैंक कितना है, 15 लाख, इसको भी क्लोज कर दीजिए, और कुछ है नहीं इसमें। शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट, इसमें भी एक ही आइटम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का कौन सा वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू, है ना, इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू 8,70,000, इसको भी क्लोज कर दीजिए। फिर शेड्यूल 9 लोन एंड एडवांसेस, इसमें देखिए क्या दिया, इसमें भी हमको एक ही चीज़ नजर आया, लोन कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 45 लाख, लोन कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 45 लाख, तो इसमें भी आप कुछ नहीं है। शेड्यूल 10 फिक्स्ड एसेट, देखिए फिक्स्ड एसेट में एक ही चीज़ दिया हुआ है, बिल्डिंग, जहाँ हम देखे थे अभी, बिल्डिंग 4 लाख, है ना, इसमें डिप्रीशिएशन लगा था 40,000, तो लेस डिप्रीशिएशन 40,000, तो ये 3,60,000, खाली देख के बैठाना है। शेड्यूल 11 अदर एसेट, देखिए अदर एसेट में क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड स्टैम्प इन हैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया, 40,000, और स्टैम्प इन हैंड 60,000, ये हो गया 1 लाख। और शेड्यूल 2 होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो उसको खैर लिख दे रहे, कुछ है नहीं, और रहने से ही बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट नहीं होता है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये नील है, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अब हम लोग उस साइड को मिटा के बैलेंस शीट को ड्रॉ कर देते, ठीक है। तो चलिए इसी में कर देते, फिर अलग से इसको मतलब मिटा देते क्वेश्चन को। अब तो सारी चीज़ लिख चुके हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ इलाहाबाद बैंक एज एट 31/3/2023,
14। सीधे यहाँ से ऐसे लेते हैं, तो चलिए अब तो सिर्फ बैठाना है। ये गया शेड्यूल नंबर अमाउंट। तो देखिए 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, देखिए शेयर कैपिटल, शेड्यूल 1 रिजर्व एंड सरप्लस पर लिख देते हैं। 2 डिपॉजिट, शेड्यूल 3 बोरोइंग्स, शेड्यूल 4 करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, 5 इसका टोटल आएगा यहाँ पर। यहाँ करेंगे एसेट, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हो गया 6 मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एंड बैलेंस विथ अदर बैंक। 7 इन्वेस्टमेंट, 8 लोन एंड एडवांस, 9 फिक्स्ड एसेट्स, 10 अदर एसेट्स, 11 यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में लिखते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कुछ है नहीं लेकिन लिख के छोड़ देते हैं ना, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 12। अब देख सारी बैठाना है। देखिए जैसे शेड्यूल 1 में कितना है 10 लाख, शेड्यूल 2 में है 4,30,000, शेड्यूल 3 में है 70 लाख, फोर नील 5 नील, तो 10, 17, 80, 84,30,000 ये हो गया इस साइड का। शेड्यूल 6 में देखिए कितना है 11 लाख, शेड्यूल 7 में 15 लाख, 8 में 8,70,000, 9 में 45 लाख, 10 में 3,60,000 और 11 में 1 लाख। इसको जोड़ने के लिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 11, 15, 26 लाख, 26 लाख, 8,70,000, 45 लाख, 3,60,000 और 1 लाख, 84,30,000। देखिए बहुत साइड इक्वल हो गया, कुछ है नहीं, खाली देख देख के बैठाना रहता है। हम लोग थोड़ा सा इधर उधर होता है कि क्वेश्चन बुक से लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो कभी लगता है कुछ छूट गया तो फिर मिलेगा नहीं, इसलिए बार बार के बुक को देखना पड़ता है। आज तो तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आज हम बना दिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को ये 13, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है फिर भी बनाएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी आएंगे इसको लेके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 14 में। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।